समय सार के कर्ता कर्म अधिकार में कौन ज्ञानी होता है और ज्ञानी किस प्रकार से आश्रवों से निर्वृत्त होता है, ये चर्चा चल रही है। गाथा नंबर 79 प्रारंभ कर रहे हैं। ज्ञानी आश्रवों से निर्वृत्त होता है। जीवनि बद्धा ये दे अधुआ निच्चातः असरणाय दुःखा दुःख फलानिय नादून निबद्धते हिम। आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, ये आश्रव, जिन आश्रवों की चर्चा चल रही है वे आश्रव कोहादिषु क्रोधादिक भाव, जिन्हें आश्रव कहा है, जिन्हें विभाव भाव कहा है, ऐसे क्रोधादिक क्रोध, मान, माया, लोभ, द्वेष, दंभ, ईर्षा, मात्सर्य आदि आदि तमाम विभाव परिणाम जो मूल में भाव के रूप में आश्रव हैं, उन भावों के द्वारा पुद्गल की वर्गनाएं कर्म बन करके आती हैं, वो द्रव्याश्रव है। किंतु चेतना का विभाव परिणाम ही भाव आश्रव है। ये आश्रव भाव जीवनी बद्धा, जीव के साथ निबद्ध हैं। ये जो आश्रव के भाव हैं क्रोधादिक, ये जीव के साथ निबद्ध हैं, जीव के साथ बंधे हुए हैं। अधुआ, अध्रुव हैं। अनिच्चा, अनित्य हैं। तहाय, तथा असरणा, असरण हैं, अर्थात रक्षा करने में समर्थ नहीं है। और ये जो हैं दुखा, दुख रूप हैं। दुख फलानी, दुख रूप फल देने वाले हैं। ना दूने यह जानकर ही ज्ञानी तेहिम उन आश्रवों से निबद्धते, निर्वृत्त होता है। कितनी बढ़िया बात कही। क्या कहा जा रहा है कि जीव के साथ लगे हुए ये क्रोधादिक आश्रव भाव कैसे हैं? कल के दिन गाथा में सुना था ना, कोहादिषु क्रोधादिक, ये भाव विभाव भाव हैं, आश्रव भाव हैं। तो जीव के साथ जो क्रोधादिक भाव लगे हुए हैं, यथार्थ में भाव रूप में यही आश्रव है। ऐसे ये भाव आश्रव क्रोधादिक कैसे हैं? अध्रुव हैं। ध्रुव का अर्थ शाश्वत होता है, अध्रुव का अर्थ अशाश्वत होता है। अनित्य है, नित्यपना और अनित्यपना। इसी को ध्रुव और अध्रुव भी कह सकते हैं, नित्य अनित्य भी कह सकते हैं। आप प्रश्न करोगे कि अधुआ कह दिया तो अनिच्छा कहने की जरूरत क्या है? एक ही शब्द से भाव स्पष्ट हो गया कि क्रोधातिक भाव अध्रुव हैं, शाश्वत नहीं है, स्थायी नहीं है, आए हैं, अपनी अवधि पूरी करके चले जाएंगे। कोई भी विभाव भाव शाश्वत नहीं है। स्वभाव भाव शाश्वत हो सकता है, होता है, विभाव भाव शाश्वत नहीं है। तो अध्रुव से ही जब भाव स्पष्ट हो गया तो अनिच्छा कहने की जरूरत क्या? तो आचार्य महाराज कहते हैं कि ये ग्रंथ जो है
अध्यात्म की भावना से भावनाओं को बार बार बढ़ाने के लिए लिखे गए हैं। और इसलिए भाव के प्रवाह में एक अर्थ को बतलाने वाले 2-4 शब्द भी आ जाएं तो भी उसमें कोई बाधा नहीं। भावनात्मक ग्रंथों में, अध्यात्म के ग्रंथों में भावों को बार बार विशुद्ध बनाने के लिए कथन किया जाता है। अनिच्चा, अनित्य हैं, नित्य नहीं है। तहा असरणाय, और ये असरण भी हैं। असरण का मतलब क्या? ये हमारे को शरण नहीं दे सकते। शरण का अर्थ सुरक्षा है। ये हमारे को सुरक्षा नहीं दे सकते। ये विभाव भाव तो हमें हमेशा असुरक्षित ही कराते हैं। ये सुरक्षित नहीं कराते, असुरक्षित ही कराते हैं। ऐसे विभाव भाव असरण हैं, असुरक्षित हैं। शरण विभाव नहीं है, शरण तो स्वभाव है। और जिन्होंने स्वभाव को प्राप्त कर लिया है वो हमारे लिए शरण है। चत्तारी शरणम पव्वज्जामि, कितनी शरण कहीं? 4। कितनी कहीं? 4। चत्तारी शरणम पव्वज्जामि। 4 शरण में कौन कौन है? अरिहंते शरणम पव्वज्जामि, सिद्धे शरणम पव्वज्जामि, साहू, साहू में आचार्य उपाध्याय साधु तीनों आ गए, नमोकार पूरा हो गया। अरहंत सिद्ध और साधु में नमोकार पूरा हो गया। साहू शरणम पव्वज्जामि, यानी नमोकार के 5 पद शरणभूत हैं। विस्तार करें तो 5 पद, संक्षेप करें तो 3 पद, अरहंत सिद्ध साधु। फिर चौथी शरण क्या है? केवली पन्नतो, केवली प्रणीत धर्म शरणम पव्वज्जामि। केवली प्रणीत धर्म हमारे लिए शरण है। केवली प्रणीत धर्म कहा। कल सर्वज्ञ को कहा था कि सर्वज्ञ भगवान ने जैसा कहा वैसा मैं कह रहा हूं। आज केवली प्रणीत की बात आ गई। केवली प्रणीत धर्म हमारे लिए शरण है। स्वभाव हमारे लिए शरण है। क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि आदि स्वाभाविक परिणाम है, ये धर्म है, ये हमारे लिए शरण है। लेकिन क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मोह, मिथ्यात्व, ये हमारे स्वभाव नहीं है। और स्वभाव नहीं है सो इसलिए शरण भी नहीं है। जो स्वभाव होता है वो शरण है, जो विभाव है वो असरण है, जो स्वभाव है वो नित्य है, जो विभाव है वो अनित्य है, जो स्वभाव है वो ध्रुव है, जो विभाव है वो अध्रुव है। स्वभाव शाश्वत है। टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव, इसका अर्थ क्या होता है? टंकोत्कीर्ण, इस शब्द का अर्थ क्या है? टांकी से उकेरा गया। क्या? टांकी से उकेरा गया। पत्थर पर उकेर दो, अब हिलने डुलने वाला नहीं, मिटने वाला नहीं। जैसे अक्षर लिख गए लिखे हैं,
टंकोत्कीर्ण, टांकी से उकेरे गए अक्षरों के समान, बनाए गए निशानों के समान, ऐसा हमारा स्वभाव शाश्वत है। ऐसे इन क्रोधादिक आश्रव भावों को, जो अध्रुव, अनित्य और असरण रूप हैं, और कैसे हैं? दुखा, दुख रूप हैं। क्रोधादि परिणाम दुख रूप है कि नहीं है? हैं। नहीं नहीं, हम क्रोध करते हैं तो दूसरा दुखी होता है। दूसरा तो दुखी होता ही होता है, क्रोध करने वाला सुखी कब होता है? यदि लकड़ी में आग लगी हुई है तो लकड़ी की आग दूसरों को तो जलाती जलाती है, खुद लकड़ी को भी जलाती है। ऐसा नहीं है कि लकड़ी की आग दूसरे को ही जला रही, लकड़ी को नहीं जला रही। नहीं, दूसरा जले ना भी जले, लेकिन जिस लकड़ी में आग लगी हुई है, लकड़ी तो पहले जलेगी ही जलेगी, बाद में कोई जले ना जले। क्रोधादि विभाव भाव जिसने किए, कसाय भाव जिसने किए, वह तो जलेगा ही जलेगा। उसके जलने से किसी का नुकसान हो या ना हो, वो बात की बात है। तुम यदि दूसरे को छलोगे, क्या? तुम यदि दूसरे को छलोगे तो छाले तो तुम्हारी आत्मा में पड़ेंगे ही पड़ेंगे। छाले, छाले, दूसरे को छलो तो छाले तो तुम्हें पड़ेंगे ही पड़ेंगे। क्या कह रहे हैं? दुख रूप हैं विभाव भाव, और जिनका फल दुख ही है। फल कैसा है? दुख ही है। दुख रूप है और फल भी जिनका दुखी ही है। ऐसा ज्ञानी जब जान लेता है, तब उसी समय उन विभाव भावों से दूर हो जाता है। ज्ञानी क्या जान लेता है? ये जो आश्रव भाव हैं, ये विभाव भाव हैं, अध्रुव हैं, अनित्य हैं, असरण हैं, दुख रूप हैं, और जिनका फल भी दुख रूप ही है। ऐसा जब ज्ञानी जान लेता है, बल्कि ऐसा जानने पर ही ज्ञानीपना आता है। ज्ञानीपना केवल शब्दों का ज्ञान होने से नहीं होता। ज्ञानीपना लाने के लिए भाव का विज्ञान होना जरूरी है। शब्द ज्ञान मात्र से कोई ज्ञानी नहीं होता। ज्ञानी होने के लिए भावों का विज्ञान होना जरूरी है। जब भावों से इन क्रोधादि परिणामों को इस रूप जान लेता है, तो ऐसा ज्ञानी फिर उनसे अपने आप दूर हो जाता है। बच्चे को माँ बतलाती है, बेटा ये दिया जल रहा है ना, दूर रहना। दिया जल रहा है ना, दूर रहना, इसके पास नहीं आना, इसको पकड़ना नहीं। तो माँ कितनी बार भी बच्चे से क्यों ना कहे, बच्चा सुनता है और हंसता रहता है, सुनता है और हंसता रहता है, खेल खिलौना समझता रहता है। और जरा माँ की नज़र यहाँ वहाँ होती है और बच्चा दिए की लौ को पकड़ लेता है। और जब दिए की लौ को पकड़ लेता है
तो बच्चे को एहसास हो जाता है कि दिए की लौ कैसी है। फिर चुपचाप एक तो करता हुआ खड़ा रहता है। माँ की नज़र पड़ जाती है, माँ को समझ में आ जाता है कि इसने लौ पकड़ ली है इसलिए ठंडा हो गया, एक तरफ खड़ा है चुपचाप। फिर माँ और कहती है आ आ और पकड़ और पकड़। फिर क्या कहता है, हाँ नहीं नहीं, आओ आओ पकड़ लो, नहीं। तो जब तक बच्चे को एहसास नहीं था, मां कितनी बार भी समझाए बच्चा मानने वाला नहीं। और जब बच्चे को एक बार लौ पकड़ने से एहसास हो गया तो मां कहे भी किया बेटा पकड़ लो, नहीं। एहसास होना चाहिए, एहसास होना ज्ञानीपना है। और जब एहसास होने लगता है तो वह व्यक्ति अपने आप उससे बचता है, बचने का प्रयास करता है। आश्रवों को जान करके उनसे निर्वृत्त होने वाला ही ज्ञानी माना गया है। केवल समझने वाला ज्ञानी नहीं है, समझ करके उससे बचने वाला ज्ञानी माना गया है। गुरु बराचर्षि ने बहुत अच्छा पद्यानुवाद किया है। क्रोधादि कर्म मम आत्म में बंधे हैं, ना है शरण्य ध्रुव वे मुझसे जुदे हैं। है दुख दुख फलदायक जान ऐसा, है छोड़ते मुनि इन्हें धर नग्न भेसा। क्रोधादि कर्म मम आत्म में बंधे हैं, सभी जानते हैं। ना है शरण्य ध्रुव मुझसे जुदे हैं, भिन्न है, मेरे स्वभाव नहीं है। हैं दुख दुख फलदायक जान ऐसा, हैं छोड़ते मुनि ज्ञानी इन्हें धर नग्न भेसा। जो ज्ञानी हैं ऐसा जान करके उन क्रोधादि विभाव भावों को छोड़ देते हैं। इस तरह से इस गाथा में आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ने कहा कि ज्ञानी वही होता है जो आश्रवों को जान करके आश्रवों से निर्वृत्त होता है।